नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। भविष्य में भी अगर इस तरीके से आपकी परमिशन रद्द की गई तो समाजवादी खासकर जिले के नेताओं को आगे के लिए क्या, जनता के बीच जाएंगे, जनता उसका जवाब देगी। इनकी चूड़ हिला देंगे। करियो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने लग रहे हैं, बुलाने लग रहे हैं, परमिशन करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, फिर इनके हैं देख रहे हैं ये क्या कहाँ रोक लेंगे। अभी स्थानीय मुद्दा एक है लखनौती में किले पे प्रशासन ने कब्जा लिया, काफी दिनों से मामला कर रहा था, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आधा पूरा कब्जा लिया। अभी आप चिंता न करो, ये थोड़े दिनों में आप सबके घरों पर कब्जा लाएंगे। इन्होंने कब्जा अभियान चला रखा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप प्रजातंत्र की एक बहुत ही मजबूत पिलर हो। जो सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से या अपनी मनमर्जी से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती है और आम जनता तक जो सच्चाई पहुंचाने का काम वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया है और ख़ास तौर से जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि जो नेशनल टेलीविज़न है उनको तो हाईजैक किया हुआ है। तो प्रिंट मीडिया और आप लोगों के जरिए आम आदमी तक सच्चाई पहुंचती है। जिस तरीके से नंगा नाच पिछले 8 सालों से चल रहा है, 9 सालों से प्रदेश के अंदर, और बाद के सालों में तो बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, यहाँ तक कि एमएलसी के चुनाव में भी जो ये स्थानीय निकायों के द्वारा उनमें भी, और यहाँ जो सिर्फ किसानों की एक जो चीनी मिल में सरकार उनकी बनती है, बोर्ड बनता है, उसमें भी इन्होंने चोरी करने का काम किया। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है। जब भी देश के ऊपर इस तरीके से अधिनायकवाद का वर्चस्व चलता है तो जो मीडिया है वो कमान संभालती है। देश की आज़ादी में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। आप हमने सबने देखा और पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से मीडिया ने उस वक्त तो इतने संसाधन नहीं थे। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पीडीए की पंचायत पूरे प्रदेश के अंदर चल रही थी, जगह जगह पर, और कल माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वो उनका प्रोग्राम यहाँ प्रस्तावित था 26 अगस्त का अम्बेटा पीर में मन्नत पैलेस में। उसका एक ग्राउंड है वहाँ पर, पहले से ही प्रस्तावित था। होर्डिंग्स वगैरह सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह में लगाए हुए थे खुद ब खुद। तो उसको ऐन वक्त पर पहले हमसे कह दिया गया कि सुबह को परमिशन ले जाना। फिर लेने के लिए गए कि ऊपर से प्रेशर है, फिर मना कर दिया गया। फिर कहा गया कि 300 की ले लो। तो 300 में क्या हो, 300 तो वैसे ही हैं, वहाँ से जो हमारे इंतजाम करने वाले साथी हैं वही हो जाए। फिर 500 की आई। बात क्या है, बोली सी लग रही थी। फिर एसएसपी महोदय के पास गए, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं कह दूँगा और आप कर लेना, कम संख्या रखना, व्यवस्था। देखो, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने 58 सालों तक विभिन्न पदों पर रहते हुए एक उसूल, सिद्धांत, ईमानदारी और सच्चाई ये पेश की है। चरित्रवान राजनीति के अंदर, राजनीति में
फिजिकल करैक्टर को, शारीरिक चरित्र को किस तरीके से ऊंचा रखा जाता है, वो जीते जागते उस वक्त में आज भी हमारे बीच में उनके के शारीरिक चरित्र राजनीति में रहते हुए मजबूत, क्योंकि जिसका चरित्र बिगड़ गया तो वो सुधारना मुश्किल है, चरित्र बनाए रखना बहुत आसान है। तो उन्होंने राजनीति में एक ये मील का पत्थर स्थापित किया। उन्हीं के संस्कार लेकर, उन्हीं के संस्कार तमाम जितने हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, पूज्य पिताजी के अनुयायी हैं, उन सब ने उनसे एक अनुशासित जीवन का संस्कार लिया हुआ है। हमारी किसी भी जनसभा के अंदर, मीटिंग के अंदर अनुशासनहीनता नहीं नजर आती। आप यहाँ भी देख रहे होंगे इस पीसी में, और दूर दूर तक इसकी ख्याति है। अखिलेश यादव जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं, 2017 में, 22 में, 21 में टीथरो प्रोग्राम हुआ, लाखों की भीड़ थी, जरा सी अव्यवस्था अगर हुई हो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। तो पिछड़ी बातों से सबक लेते हुए इन्होंने उसको दरकिनार किया। और मैं सीधा सीधा ये आरोप लगाता हूं कि भाजपा नेताओं के दबाव में लखनऊ से प्रेशर डालकर इसको कैंसिल कराएगा। हमारी पंचायत थी, उदाहरण दिया गया कांग्रेस की बाइक रैली का, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं हमारी इस पे? उनकी बाइक रैली की थी, हमारी पंचायत की है, तो पंचायत में कैसे तुलना कर लेंगे उनसे? हमारे संगठन की समीक्षा भी है और पीडीए से संबंधित भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीए फोबिया हो चुका है भाजपा को। वो पीड़ित हैं, डर गए। अति पिछड़ा वर्ग, इनका वोट जो है वो खिसकने की कगार पे है। श्यामलाल पाल जी कल यहाँ पे आ रहे थे, तो उस वर्ग में बहुत उत्साह था कि हमारे बीच का कोई आदमी इस तरीके से आ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल भावना है संविधान की, तो ये सरकार उसके विपरीत चल रही है, उनका हनन किया जा रहा है। बताइए हम कौन से अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं, हमारे कौन से साथी कार्यकर्ता अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं? धारा 163 अभी लगाई, क्या दूसरे जिलों में कब से है और कब तक है? हवाला दिया। लेकिन धारा 163 में जो 144 हुआ करती थी, परमिशन किस चीज की ली जाए? इसी चीज की तो ली जाए। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को नहीं सुना है। अधिकारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या करें, सत्ता के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। लेकिन हमारे जितने तमाम समाजवादी लोग हैं, उनके अंदर उत्साह है। पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित है, अगड़े में जो शोषित है, उपेक्षित है, वंचित है, वो जो अल्पसंख्यक है हमारा, चाहे वो मुस्लिम समाज है या सिख समाज है या जैन समाज है, वो सब के सब इनसे तंग आ गई। इन्होंने ध्यान नहीं देना है। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम जो 35 रुपए लीटर कहा था इन्होंने, कहाँ है वो? गैस के दाम कहाँ हैं? बिजली का हाल देख लीजिए कि क्या हाल है, कि गांवों में मीटर लगाए जा रहे, कितने कितने के बिल आ रहे हैं गांव के अंदर, एक बत्ती पंखे के, मोटरों के हैं जो ट्यूबवेल के ऊपर है, तमाम शर्तें लगा दी गई और केबल काटे जा रहे हैं। आप खाद के लिए देख लीजिएगा कि किस तरीके से लाइन लगी हुई है, लट बज रहा है, और ये कहते हैं कि सुगमता से मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? कौन से आए बाहर से जो है रुपया लेके चले गए? ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाली है। चुनाव के वक्त आते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ठग कर ले जाते हैं। जनता ने
समझ लिया, हिंदू समाज ने समझ लिया कि हाँ ये हमारा शोषण कर रहे हैं इस नारे के साथ। हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, चाहे रसोई गैस की हो, या जो भी है। खाद के दाम कहाँ है, सब्सिडी की बात करेंगे। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए पीड़ित भाजपा जो है पीड़ित से पीड़ित हो चुकी, डर चुकी, और हम इसका जवाब हमारी जनता हमारे साथ 26 में, उसके बाद 2027 में जनता पूरे जोरदार तरीके से देगी। जिले के अंदर गंगो है, नकुड़ है, रामपुर है और देवबंद है। ये निश्चित रूप से भाजपा पे से गई, ये जीतेगी पार्टी हमारी। सहारनपुर देहात और बेट ऑलरेडी है पार्टी की है। सहारनपुर पे संघर्ष है। मैं ये नहीं कहता कि भाई जीतेंगे, लेकिन मैं संघर्ष बता रहा हूँ कि सहारनपुर पे संघर्ष है। इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये फील्ड की रिपोर्ट है जो हम कार्य कर रहे हैं। बाहर नहीं दिख रहा हमारा कार्य, अंदर ही अंदर कर रहे हैं हम कार्य। रणनीति है, रणनीति के तहत, क्योंकि रणनीति का खुलासा अगर हो गया तो फिर फेल हो जाए। बहुत छल कपट से है काम करने वाले लोग हैं बीजेपी के। तो आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के सामने अपनी बातों को रख सके कि किस तरीके से ये घबराए हुए हैं। अब मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी आपको इस संबंध में कुछ कहेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं वो होंगे। उन्हें डॉक्टर साहब कौन पढ़ा होगा? उन्हें पढ़ा होगा तो कोई ना कोई है। ये काम समाजवादी पार्टी कर सका, ये तो कर नहीं सकते। चौधरी साहब, नकुड़ विधानसभा का एक गाँव है बिन्ना खेड़ी, उससे छोटा हुआ गाँव है वृंदावन। वहाँ के 36 बच्चे कल डीएम साहब के कार्यालय पहुँचते हैं, क्योंकि उनका प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिया गया है। लेकिन डीएम साहब वहाँ पर जो है उल्टा जो है परिजनों के ऊपर ही गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो विद्यालय बंद हो चुका है, 36 बच्चे। ये अभी जो बताया भाई ने, आप हरियाणा बराबर में है, बीजेपी की सरकार है। सरकारी स्कूल में जाओगे तो मदद नहीं मिलेगी, आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो आपको सरकार मदद देगी। तो इसका क्या तात्पर्य है कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। वही यहाँ से उत्तर प्रदेश में ये लोग करना चाह रहे। इस बहाने पीडीए पाठशाला इनके ऊपर प्रहार था, उससे डर के फिर इन्होंने क्या कि 1 किलोमीटर तक का वो जो इन्होंने दूरी का तय किया, जब कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के डर से। कुछ पाठशालों में मुलायम सिंह पढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर आपत्ति की गई। अच्छा, आरएसएस की पाठशालों में क्या पढ़ाया जा? अच्छा एक बात बताओ, आप A4 एप्पल हो गया, A4 अखिलेश नहीं कह सकते? आपको क्या लगता है अब आइंदा बताओ, कह नहीं सकते? अगर पुरुषोत्तम जी आप अपना नाम बताओगे कि फोन पे बात कर रहे, आवाज समझ में नहीं आई, भाई क्या क्या है? भाई P4 पेरिस यानी पुरुषोत्तम, तो P4 बोलोगे नहीं बोलोगे? तो यही है, और क्या है। भविष्य में भी अगर इस तरीके से आपकी परमिशन रद्द की गई तो समाजवादी खासकर जिले के नेताओं का आगे के लिए क्या? जनता के बीच जाएंगे, जनता उसका जवाब देगी। इनकी चूड़ हिला देंगे। करियो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने लग रहे हैं, बुलाने लग रहे हैं, परमिशन करियो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, फिर इनके हैं देख रहे हैं ये क्या कहाँ रोक लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हो गया। अभी स्थानीय मुद्दा एक है, लखनौती में किले पे प्रशासन ने कब्जा लिया, काफी दिनों से मामला कर रहा था। इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आधा पूरा कब्जा लिया? अभी आप चिंता न करो, ये थोड़े दिन हम आप सबके घरों पर कब्जा लाएंगे। फिर हमें कब्जा अभियान चला रखा। आप लोग और विकास जी
जी एक यही सवाल है कि वो जिस तरह से कांग्रेस और जो आपकी रैली हो रही है या फिर जनसभा हो रही है उनको रोका जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब सब चीज़ ही रोक दे तो बनेंगे कैसे? तो ये जनता को रोक देंगे, ये रैली प्रोग्राम जो रोक सके, जनता को थोड़े रोक देंगे। तो आप भी तो जनता से अब कह तो रहा मैं, अभी तो आप देखो जनता जो किस जबरदस्त तरीके से 27 महीना जवाब देती है। जो आप पाठशाला बढ़ाना चाह रहे हैं उनको जनता तक पहुँच नहीं पा रही, उसको ही रोका जा रहा है, तो कैसा? पाठशाला को हम जनता तक पहुँचा रहे हैं ना। अब हम तो हमारे जो जितने भी साथी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे सारे के सारे जनता जुड़े हुए हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं है जैसे ये भाजपा के है, ऐसा कोई नहीं है, सब जनता जुड़े हुए हैं, कागजों में कोई नहीं है। तो क्या आगामी चुनाव में वोट चोरी के जो आरोप हैं क्या इन्हें रोक पाएंगे आप? तो जनता को खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।